और छठी झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र का आज तीसरा दिन है। सदन में आज राज्यपाल के अभिभाषण के बाद हेमंत सरकार सदन में विश्वास मत हासिल करेगी और इसी दिन वित्तीय अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। आज तीसरे दिन के पहले सत्र में सबसे पहले राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार का अभिभाषण होगा, जहां राज्यपाल अपने अभिभाषण के माध्यम से सरकार की उपलब्धियों और भावी कार्य योजना सदन को बताएंगे। सहयोगी राकेश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राकेश, छठी झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र का आज तीसरा दिन है। आज क्या कुछ होगा सदन में, कैसे क्या क्या रहने वाला है? पहले राज्यपाल का अभिभाषण है। आप बिल्कुल सोनाली, देखिए आज तीसरा दिन है और तमाम विधायकों की अगर हम बात कर ले, उनके आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सरकार के जो मंत्री हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बेहद महत्वपूर्ण है आज का दिन, चूंकि राज्यपाल का अभिभाषण होना है और राज्य सरकार की जो उपलब्धियां रही है वो राज्यपाल के अभिभाषण के तौर पर सदन में सुनाई देगा। इसके अलावा सरकार की क्या भावी योजनाएं हैं वो भी राज्यपाल अपने अभिभाषण में रखेंगे और सदन को इसकी जानकारी देंगे। हालांकि ये परिपाटी रही है कि जब भी राज्यपाल का अभिभाषण होता है तो शांतिपूर्वक विपक्ष के लोग भी सुनते हैं, लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान भी टीका टिप्पणी विपक्ष की तरफ से किया जाता है। तो ये देखना होगा कि जब राज्यपाल का अभिभाषण हाउस में होगा, फ्लोर पर जब होगा, तो उस दौरान विपक्ष का रवैया क्या रहता है। विपक्ष क्या शांतिपूर्वक ढंग से राज्यपाल का पूरा भाषण सुनेगा या बीच में ही निकल जाएगा या फिर टीका टिप्पणी भाषण को लेकर किया जाएगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण है कि लगभग 13,000 करोड़ का राज्य सरकार का जो है सप्लीमेंट्री बजट जो है वो आज फ्लोर पर रखा जाएगा, अनुपूरक बजट रखा जाएगा और फ्लोर पर सरकार जो है अपना विश्वास मत भी हासिल करेगी। हालांकि विश्वास मत को लेकर बहुत इफ बट नहीं है सरकार के समक्ष, क्योंकि संख्या बल के लिहाज से सरकार बहुत स्ट्रांग है। इस बार 56 विधायकों का समर्थन है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, लिहाजा इसमें बहुत कुछ है नहीं, एक औपचारिकता है जिसे फुलफिल कर लिया जाएगा। तो 3 महत्वपूर्ण विषय हैं आज तीसरे दिन, एक तो राज्यपाल का अभिभाषण, दूसरा अनुपूरक बजट और तीसरा राज्य सरकार का विश्वास मत, जो कि आज फ्लोर पर हासिल किया जाएगा। सोनाली जी बिल्कुल राकेश, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज हमारे सहयोगी हमारे साथ रुचि भी जुड़ी हुई है, उनके पास चल लेते हैं। रुचि, आज तीसरा दिन है, छठी झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र है। आज राज्यपाल अपना अभिभाषण देंगे और उसमें वो तमाम चीजें वो बताएंगे सरकार की उपलब्धियों के बारे में, क्या कुछ रहने वाला है आज के दिन और वहां पर अभी क्या कुछ माहौल देखा जा रहा है? रिचेतवे सष्टम विधानसभा के विशेष सत्र का आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन देखिए अगर आज के कार्यों की बात करें तो आज राज्यपाल का अभिभाषण होगा। राज्यपाल भी यहाँ आ सकते हैं और देखिए उस पर अब जो अभिभाषण होगा उस पर वाद विवाद चर्चाएं होंगी, अनुपूरक बजट जो है वो पेश किया जाएगा। तो देखिए आज का भी दिन काफी महत्वपूर्ण है और ऐसे में चाहे वो विधायकों की बात करें या मंत्रियों की बात करें, एक बार चाहूंगी कि कैमरे के माध्यम से दिखाएं कि जो नेता हो, मंत्री हो, वो यहाँ पर पहुँचने लगे हैं। तो ऐसे में चलिए थोड़ा सा बैठने तो दीजिए। देखिए प्रदर्शन जो है हाथ में तख्ती लेकर के और अब प्रदर्शन करेंगे और ये जेएसएससी सीजीएल परीक्षा जेएसएससी सीजीएल परीक्षा लीक का मामला जो है वो देखिए कैसे प्रदर्शन। सरकार बोला था नौकरी देंगे लेकिन अभी लाठी दे रहा है। हम लोग चाह रहे हैं कि नौकरी दे, लाठी ना दे। और जो पिछले बार का 25 लाख नौकरी बाकी है और इस सरकार का 12 लाख, दोनों मिला के 37 लाख नौकरी है। तो 37 लाख नौकरी सरकार दे और अभी जो रिजल्ट आया, कुछ आएगा तब ना
उसको रिजल्ट रद्द किया जाए और जो लाठी चार्ज हुआ है वैसे अफसरों पे कार्रवाई करके उन लोग को केस दर्ज करके उन लोग को जेल भेजा जाए। सरकार हम लोग का है तो अगर बताइए, अगर हम लोग के कहने से अगर हो सकता लाठी चार्ज बंद हो जाता तो कोयला चोरी भी बंद हो जाता। कल कोयला चोरी के बारे में भी हम बात उठाए थे। थाना के बगल में ही कोयला मतलब 100 गाड़ियों सैकड़ों गाड़ियों निकल रहा है। तो हम लोग तो एक विधायक है, आप लोग खुद कल भी बहुत लोग बोल रहे थे कि मात्र एक विधायक है और हम लोग अगर इतना सरकार के पास ताकत है तो हम लोग कैसे लाठी चार्ज कर सकते हैं। हम पुलिस के एक ठो में हम लोग का सिक्योरिटी गार्ड नहीं सुनता है तो एसपी और पूरा साथ देंगे, पूरा रोड से लेकर सदन तक साथ देंगे। और इसका आज शुरुआत हो चुका है और अब ये हम लोग मांग भी कर रहे हैं कि जो लोग को लाठी चार्ज हुआ उन लोग पे कार्रवाई करके उन लोग को जेल भेजा जाए। चलिए, तो ये आजसू के विधायक एकमात्र इकलौते विधायक हैं जो जेएसएससी सीजीएल का मामला जो है वो तूल पकड़ता हुआ दिख रहा है। खास करके कल हजारीबाग में जो लाठी चार्ज हुए हैं छात्रों के ऊपर, उससे लेकर के। और देखिए शिक्षा मंत्री जो है वो पहुंचे हैं, तो ऐसे में ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि शिक्षा मंत्री यहाँ पहुंचे हैं। क्या बोलते हैं, जेएसएससी का मामला जो है, सीजीएल का मामला, वो तूल पकड़ता हुआ दिख शिक्षा को लेकर क्या कुछ है, क्या करेंगे, रोजगार देंगे आप जल्दी? निश्चित रूप से देंगे। दादा, कल आपने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक भी की, क्या कुछ निकल के आए? क्योंकि कई जो रिक्त पदे हैं वो देखिए, शिक्षक की जहाँ इस राज्य की शिक्षा व्यवस्था को मजबूती करने के लिए पूरा राज्य के निर्देश दे दिया गया। दादा, छात्र बोल रहे हैं कि पेपर लीक हुआ, पेन ड्राइव में प्रूफ भी दिए हैं, लेकिन बावजूद इसके जो है आयोग नहीं सुन रहा है, आयोग भी मिला हुआ है। कब कौन वाला पेपर लीक हुआ? सीजीएल पेपर बोल रहा सीट बेचा गया है। नहीं, गलत बात को दिया गया है नौकरी। शिक्षा मंत्री, देखिए शिक्षा मंत्री की उपस्थिति, आज राज्यपाल का अभिभाषण, कई ऐसे अच्छा आज जो है राज्यपाल का अभिभाषण भी होना, अनुपूरक बजट भी, तो ठीक है, बजट अनुपूरक रखा जाएगा। विपक्ष आरोप लगा रही है सीजीएल परीक्षा में जो पर सीबीआई जांच की मांग बाबूलाल न कर होगा। हम लोग तो ये देखिए शिक्षा मंत्री यहाँ पर थे और वो सदन के अंदर प्रवेश करने के लिए, चूंकि चाहे वो मंत्री हो या विधायक हो, उनकी उपस्थिति यहाँ पर देखी जा रही है। हालांकि आज विपक्ष का तेवर जो है वो थोड़ा अलग है, खास करके सीजीएल के मामले को, और ये मुखर हो रहे हैं। तो ऐसे में नीरा यादव यहाँ पर हैं, सुरेश पासवान यहाँ पर हैं। सुरेश जी, युवाओं पर लाठी चार्ज हो रहा है, लाठी मिल रहा है। युवाओं के लिए प्लानिंग हो रहा है और बहाल किया जाएगा। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर के हो रहे छात्रों के प्रदर्शन पर परीक्षा जो रद्द करने की मांग हो रही। नाम इधर देखिएगा। क्या आज का विषय सदन का तो अलग है, लेकिन सीजीएल के मुद्दे पर क्या कहें? देखिए, हजारीबाग में शांतिपूर्ण ढंग से छात्र आंदोलन कर रहे थे। उनके अंदर का जो विश्वास, वो विश्वास टूट रहा था। कहीं न कहीं जब बच्चे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वो चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट अच्छा हो। वो जो एग्जाम दिए हैं उसका रिजल्ट पारदर्शिता तरीके से चाहते हैं और वो संतुष्ट नहीं हुए, इसलिए आंदोलन कर रहे थे। और जहां तक हमें जानकारी मिली है कि शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे थे। उसके बाद जो लाठी चार्ज हुई है ये तो कहीं न कहीं बहुत गलत है। आखिर उनको शांतिपूर्ण ढंग से अपना प्रदर्शन करने का अधिकार है
और वो संतुष्ट नहीं हुए तो सरकार को संतुष्ट करना चाहिए। सदन के अंदर युवाओं को उकसाया जा रहा है। आप नहीं समझ पाइएगा और विपक्ष पे आरोप लगाइएगा, ये तो है अंगूर खट्टे हैं वाला हाल है। आप अपने से समझाइए, देखिए वो आपके बच्चे नहीं हैं क्या? वो केवल बीजेपी के बच्चे हैं जो आज संतुष्ट नहीं हैं। सीजीएल में जितने बच्चे एग्जाम दिए वो केवल बीजेपी के ही बच्चे हैं। अरे झारखंड के वो बच्चे हैं, हमारे सबके बच्चे हैं। आज वो युवा बहुत मेहनत करके आज एग्जाम की तैयारी किए, वो उम्मीद से एग्जाम दिए और रिजल्ट में जब किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है, पारदर्शिता नहीं होती है तो आक्रोशित होंगे। तो आप किसी पे लाद देना कि वो उनके द्वारा आयोजित है, ऐसा नहीं है। बीजेपी कभी भी शांतिपूर्ण ढंग से जो होता है उसे किसी भी प्रकार उग्र करने की कोशिश नहीं करती है। हम लोगों ने हमेशा कोशिश किया है शांत करने का और शांतिपूर्ण तरीके से कोई भी कार्य करने का। सदन के अंदर भी बात उठाएंगे मैम? सदन में आज आप लोग आवाज उठाएंगे? निश्चित रूप से देखिए, लाठीचार्ज होना गलत है। अपने अधिकार के लिए वो शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे थे। आखिर वहाँ पर कौन गया जो आंदोलन को उग्र किया? जांच होनी चाहिए, जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो आज विपक्षी के तेवर जो है वो सदन के अंदर तल्ख दिखेंगे, रवैया जो है तेवर अलग दिखने वाला है। और ऐसे में खास करके सीजीएल का मुद्दा चितवे ये उठा रहे हैं और जो छात्रों पर लाठी फिर से छात्र जो है वो रांची में उग्र आंदोलन, देखिए परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्ष का भी सहयोग जो है वो छात्रों को मिल रहा है, आंदोलनरत छात्रों को मिल रहा है। तो ऐसे में देखिए, चाहे वो विधायकों की बात करें, नेता की बात करें, उनकी उपस्थिति यहाँ पर देखी जा रही है। देखिए राजद कोटे से अब मंत्री जी स्टूडेंट पर लाठी भी चला है और तो ये देखिए जवाब देने, जो कुछ सवालों के जवाब हैं वो देने से बचते हुए वो सदन के अंदर, चूंकि समय सीमा होती है और 11 बजे तक ये सदन के अंदर जो है वो प्रवेश करते हैं। ऐसे में देखिए, अगर बात की जाए वित्त मंत्री की तो वो भी यहाँ पर पहुँच गए हैं। अगर ग्रामीण विकास मंत्री की बात की जाए, दीपिका पांडे पहुँची हैं। वहीं बीजेपी के अगर कई विधायकों की बात की जाए तो वो भी यहाँ पर पहुँच गए हैं। देखिए बीजेपी की विधायक, जमुआ से जो विधायक हैं वो यहाँ पर हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि तीसरा दिन भी खास रहने वाला है। लेकिन आज विपक्ष के तेवर जो है वो सदन के अंदर थोड़े तल्ख दिखेंगे कई मुद्दों को लेकर के। क्या कहेंगे मैम, आज तीसरा दिन है, अभी जा रहे हैं बाबूलाल सर, वो बात रखेंगे। अभी सब जगह पहुंची है, ये गलत हो रहा है, जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। इनको पारदर्शिता करना चाहिए, कट ऑफ कितना गया है वो क्लियर करना चाहिए। अभी तो नहीं पता है, अभी जा रहे हैं अंदर, देखते हैं, हम बात रखेंगे। हमारे जो सीनियर मैडम नीरज यादव जी हैं, उन्होंने से बात करेंगे, लो रखेंगे। ठीक ठीक ठीक। ये देखिए जमुआ के विधायक हैं मैम, एक और सवाल कि क्या वन नेशन इलेक्शन का समर्थन, चलिए कई का ऑब्जेक्शन भी है, वन नेशन वन इलेक्शन पर क्या कहेंगी? शीतकालीन सत्र में वो संसद में इस बार लाने की तैयारी होनी चाहिए। युवाओं पर जो लाठीचार्ज हुआ है, क्या चलिए तो ये देखिए, फिर अगर मंत्रियों की बात की जाए, देखिए अल्पसंख्यक कि विपक्ष के तेवर तल्ख दिख रहे हैं। सदन के बाहर वो हंगामा कर रहे हैं, अभी सदन के अंदर क्या कुछ होने वाला है ये देखने वाली बात होगी। और छठी झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र का आज तीसरा दिन, जहां आज राज्यपाल अभिभाषण देंगे। अभिभाषण में वो सरकार की उपलब्धि और भावी कार्य योजनाओं को बताएंगे। सहयोगी रुचि हमारे साथ जुड़ी हुई थी, बहुत बहुत धन्यवाद रुचि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।